तो नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के रैणी कस्बे की है, जहां महेश नाम का एक व्यक्ति होता है। अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है और पत्नी को हमेशा साथ में ले जाने की कोशिश करता है जहां भी जाता, चाहे वो मेला देखने जाता, मार्केट जाता, बाजार जाता। जब भी मतलब उसको कहीं पे भी अकेला जाना होता, काम धंधे की बातों को छोड़ करके, तो अपनी पत्नी से एक बार जरूर कहता कि मैं जा रहा हूं इस जगह पर, अगर चलना चाहो, घूमना चाहो, टहलना चाहो तो चल सकती हो मेरे साथ। उसकी पत्नी हालांकि उसके साथ जाती भी थी, ऐसी बात नहीं है कि हर बार इग्नोर ही करती थी। कभी कभी जब घर में उसकी पत्नी का मन नहीं लगता था तब वो चली भी जाती थी। क्योंकि जो महेश था, महेश के एक पिताजी थे जो विकलांग थे, और महेश की माता जी जो थी वो भी बूढ़ी ही हो चुकी थी। तबीयत पानी उनका बहुत ज्यादा बेकार रहता था, तो इसलिए माता पिता का ध्यान रखना महेश को ज्यादा उचित लगता था। इसलिए वो अपने पत्नी को ज्यादा इधर उधर ले जाने की कोशिश नहीं करता था। हमेशा यही कहता था कि माता पिता का ख्याल रखना, 2 वक्त की रोटी बना के खिलाओ, खुद भी खाओ, घर की साफ सफाई पर ध्यान दो। जब वो वक्त आएगा, माता पिता ठीक हो जाएंगे, तब फिर जहां चाहोगी हम लोग चलेंगे। उसकी पत्नी को भी ज्यादा नाराजगी नहीं होती थी। धीरे धीरे करके कांवड़ यात्रा का समय आता है। इसके कुछ दोस्त महेश के प्लान बनाते हैं, यार क्यों ना उत्तराखंड के हरिद्वार चलते हैं और वहां से जल लेके आएंगे और यहाँ पर किसी भव्य मंदिर पे चढ़ाएंगे। भाई बहुत पुण्य मिलेगा, लोग जा रहे हैं, एक अच्छा ट्रिप भी बन जाएगा, माहौल चेंज हो जाएगा दिमाग का। कहीं ना कहीं महेश के भी दिमाग में आ गया कि चलो सच में मेरे फ्रेंड्स लोग सही कह रहे हैं, चलो घूम के आते हैं। ये आता है शाम को अपनी पत्नी से कहता है, ऐसा है मेरे रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए चीजों को बना कर रख दो, एक पॉलीथीन में अच्छे से बंद करके, या किसी डब्बे में या टिफिन बॉक्स में, और मैं कल करीब 11 बजे दिन में हमारे कुछ दोस्त यहाँ से निकलेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार, और वहां से हम लोग जल भर के आएंगे। और तकरीबन इस बीच मान के चलो 4-6 दिन तो लग ही जाएगा। तो थोड़ा माता पिता का ध्यान रखना, और घर में अगर खाने पीने की कोई चीज घटती है तो बगल के दुकान वाले से मैं बता दूंगा, वो सामान को पहुंचा देगा, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पत्नी कहती है ठीक है भाई। अब महेश कहता है कि देखो माता पिता ना होते तो मैं तुमको भी साथ में लेके चलता। उसकी पत्नी कहती है नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके माता पिता की जिम्मेदारी मेरा भी फर्ज है, मेरा भी कर्तव्य है, तुम आराम से जाओ, अपने सफर को एंजॉय करो। महेश ये सारी बात करता है, उसके बाद सो जाता है। सुबह होती है, अपना तैयारी होता है, उसको अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार निकलने के लिए तैयारियां वगैरह करके जैसे घर से निकल जाता है, माता पिता के आशीर्वाद लेकर, और भी जो अगल बगल के पास पड़ोस के लोग होते हैं, निकलता है, जाता है। वो हरिद्वार पहुंच भी जाता है और वहां से जल भी वो भर के रिटर्न ही हो रहा था कि अचानक इसके पास गांव से एक व्यक्ति का फोन जाता है कि अरे महेश, तेरी बीवी किसी लड़के के साथ भाग गई। अब महेश ये बात जब किसी की जुबान से सुनता, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। अब किसी ना किसी तरीके से अपने घर पे फोन लगा रहा था, पत्नी के मोबाइल पे, पत्नी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। अब उसके माता जी के पास एक छोटा मोबाइल फोन था, माता जी के पास भी लगा रहा था, तो मोबाइल फोन उठ नहीं रहा था क्योंकि उसमें चार्जिंग नहीं थी, कोई चार्ज लगाने वाला नहीं था। अब ये अपने पड़ोस में फोन लगाता है एक व्यक्ति के पास महेश, और उससे कहता है यार कि मेरे पास इस तरीके से फोन आए थे, क्या सच में मेरी पत्नी कहीं चली गई क्या? लोगों ने बताया हाँ भाई, दिखाई नहीं दे रही है और चली गई, कोई लड़का आया था उसी के साथ फरार हो गई, दिन दहाड़े का मामला है। अब देख लो जो भी कुछ हो, बैग वगैरह लेके गई है। सारे लोगों को यही लग रहा है तुम्हारे माता पिता भी रोकने की कोशिश कर रहे थे, पूछ रहे थे, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं, बल्कि उल्टा गाली गुप्ता तुम्हारे माता पिता को भी देकर वो फरार हो गई। अब महेश वहीं अपने दोस्तों को जल दे देता है कि भाई अगर ले आना तो अच्छी बात रहेगी, मैं वहां चढ़ा दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे तुरंत निकल जाना है यहाँ से। वो तुरंत वहां से निकलता है, पहुंचता अपने घर अलवर आता है। अलवर आने के बाद वो अपने घर के माहौल को जानता है, धीरे धीरे करके पुलिस को सूचना भी देता है। 3-4 दिन 6 दिन गुजर भी गए, पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन हफ्ते 10 दिन गुजर जाने के बाद फाइनली पुलिस ने उनको सर्च वारंट के माध्यम से खोज ही लिया, और ये पता लगा लिया कि जो महेश की पत्नी थी एक लड़के के साथ फरार हो गई, जिसका संबंध उसके मायके से ही था। लेकिन धीरे धीरे करके मायके वालों को दबाव में आने की वजह से पत्नी कुछ मतलब महेश की बीवी ने कुछ कह नहीं पाई और महेश से उसने शादी कर ली। लेकिन आज भी उनकी बातचीत फोन पे, मिलना जुलना तक, जब ये मायके जाती थी महेश की पत्नी, वहां पे भी मिलना जुलना इसका चलता था। धीरे धीरे करके एक बढ़िया मौका महेश की पत्नी के हाथ लगा कि अपने उस बॉयफ्रेंड को, अपने प्रेमी को बुलाती है और उसके साथ
रफ चक्कर हो जाती है दोस्त। अब ये कहानी सुनने के बाद आप बनावटी मत समझना, मैं आपको हमेशा कहता हूं मेरी कोई भी कहानी में अगर थोड़ा सा सिकंस आपको लगे तो आप जाके गूगल कर लेना, कई सारे वेबसाइट पे ये कहानियां आपको अवेलेबल मिल जाएगी मेरे दोस्त। कोई झूठी मूठी कहानी नहीं सुनाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कभी कभी कमेंट्स आता है, थोड़ा अजीब लगता है कि बताओ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, कोई किसी की झूठी कहानी क्यों सुनाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है, थोड़ा भी इंफॉर्मेशन लगा है आपको, वीडियो में कुछ सीखने योग्य बातें लगी है, तो वीडियो पे लाइक करना और चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर कोई अच्छी सी शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।